किसी भी फ्रेशर के रेज्यूमे की वैल्यू को बढ़ाते हैं उसके प्रोजेक्ट्स। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं अ कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट ऑन डेटा एनालिटिक्स विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। So hello everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain and guys recently हम एक प्लेलिस्ट लेके आए थे आप सभी के लिए which was on MS Excel कि कैसे हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल। अब ज़रूरी होता है कि हमने डेटा एनालिसिस तो सीख लिया बट हम बनाएं कोई भी प्रोजेक्ट्स आपके रेज्यूमे की वैल्यू को ऐड ऑन ही देते हैं। जितने प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क करेंगे, जितने डिफरेंट टाइप के डोमेन्स के प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क करेंगे, उतना ही बेटर आपके लिए होगा। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, लास्टली पिवट टेबल्स का यूज करते हुए डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से डेटा एनालिटिक्स लाइव, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उतना ही नहीं, आपको हमारे हर बैच के साथ मिलेंगी तो डेमो क्लासेस भी फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इसके लिए मैं यहाँ पे कैगल का डेटा सेट लेने वाली हूँ जिसके अंदर होटल बुकिंग का एक डेटा सेट है। इस डेटा सेट के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास होटल का डेटा है जिसके अंदर हमारे पास सिटी एंड रिसॉर्ट होटल है। दो टाइप के जैसे हमारे पास होटल्स होते हैं, एक सिटी के अंदर होते हैं और एक रिसॉर्ट होटल होते हैं। अब कितने कैंसिलेशंस यहाँ पे हुए हैं, द डेटा सेट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कैंसिलेशंस, कि कितने कैंसिलेशंस यहाँ पे हो रहे हैं। बेसिकली हमारा एजेंडा यही है कि हमें फाइंड आउट करने हैं कि कितने ज्यादा कैंसिलेशंस हो रहे हैं, किसके थ्रू ज्यादा कैंसिलेशंस हो रहे हैं, ये कैंसिलेशन किस पीरियड ऑफ टाइम पे ज्यादा हो रहे हैं, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग हमारे डेटा को मैनेज कर सकें, हमारे होटल को मैनेज कर सकें। सो गाइज, ये डेटा मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स एक्सेल। सो एक्सेल में यहाँ पे ओपन करूंगी। एक्सेल ओपन करने के बाद जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करें तो एक ब्लैंक वर्कबुक से ही स्टार्ट करें। कभी भी आप यूज वर्कबुक मत लीजिएगा, ब्लैंक वर्कबुक से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें डेटा गेट करना है, तो डेटा गेट करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर का यूज भी करना है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो मैं यहाँ पे डेटा पे चलूंगी एंड फ्रॉम टेक्स्ट और CSV फाइल। सो ये बेसिकली मेरे पास जब मैंने इसे डाउनलोड किया तो ये CSV फाइल थी, तो फ्रॉम टेक्स्ट और CSV फाइल और होटल बुकिंग्स करके जो ये हमारे पास डेटा है इसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगी। वंस यू इम्पोर्टेड, ये आपको पावर क्वेरी एडिटर के पास लेके जाएगा जहाँ पे हम डेटा के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं एंड इफ रिक्वायर्ड क्लीनिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी सारे कॉलम्स निकल के आ जाएंगे जिसमें हमारे पास होटल का है, इज कैंसिल्ड, लीड टाइम, अराइवल ईयर एंड ये सारा डेटा हमारे पास है। किसी भी कॉलम को अगर आपको यहाँ पे समझना है तो उसके लिए आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो कैगल का ही वही डेटा सेट का लिंक एंड इसके अंदर आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे लीड टाइम है तो नंबर ऑफ डेज दैट elapsed बिटवीन द एंटरिंग डेट ऑफ द बुकिंग इनटू द PMS एंड द अराइवल डेट। ठीक है, तो लीड टाइम में यहाँ पे लीड जनरेशन में कितना टाइम लग गया वो हमारे पास यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पे और कॉलम्स देखेंगे जो आपको समझ में नहीं आता है तो उसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 ऑफ 36 कॉलम्स ये दिखा रहा है। अगर आप इस पर टैप करके सिलेक्ट ऑल करेंगे एंड अप्लाई करेंगे तो बाकी के सारे कॉलम्स भी आपको विजिबल हो जाएंगे। सो नाउ 36 ऑफ 36 कॉलम, जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स थे, स्टे इन वीकेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें मील की, कंट्री एंड मार्केट सेगमेंट की, मार्केट सेगमेंट डेजिग्नेशन इन कैटेगरीज, द टर्म टीए, यहाँ पे टी एंड टीओ का मतलब है ट्रेवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे पास है, इज रिपीटेड गेस्ट, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यार ये गेस्ट जो है रिपीटेड गेस्ट है। प्रीवियस कैंसिलेशंस अगर हमें इनकी देखनी हो, प्रीवियस बुकिंग्स देखनी हो, किस रिजर्व रूम टाइप की, कौन सा रूम टाइप इन्होंने रिजर्व किया था और उसके बदले में इनको कौन सा मिला, क्या उसके बेसिस पे हमारे यहाँ पे कैंसिलेशंस हो रहे हैं। बुकिंग चेंजेस यहाँ पर है, डिपॉजिट टाइप की, कौन सा डिपॉजिट उन्होंने यहाँ पे किया था, नो डिपॉजिट यहाँ पे था, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट था, किसकी बेसिस पे ज्यादा कैंसिलेशन हो रहे हैं, एजेंट के थ्रू जो लोग आए हैं। ठीक है, कंपनी यहाँ पर हमारे पास मेंशन्ड है, कस्टमर टाइप हमारे पास यहाँ पर है और कस्टमर की डिटेल्स एंड बाकी सारी चीजें भी हमारे पास यहाँ पे मेंशन्ड है। तो यहाँ पे काफी सारा डेटा हमारे पास है जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे कैंसिलेशंस के ऊपर वर्क कर सकते हैं। सो वंस वी आर डन विद दिस, यहाँ पे आपने सारे जब कॉलम्स देख लिए, सबसे ज़रूरी पार्ट यहाँ पे यही होता है कि आपके डेटा को समझना। अगर आपने आपके डेटा को यहाँ पे समझ लिया है तो उसके बाद हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर चल सकते हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा करने पे हमारे पास यहाँ पे आता है पावर क्वेरी एडिटर।
पावर क्वेरी एडिटर हमें इनेबल करता है कि यहाँ पे हमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस करने, जो रोज रखनी है, नहीं रखनी है, नल डेटा के साथ क्या करना है, ब्लैंक वैल्यूज के साथ क्या करना है, नए कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाने हैं, तो ये सारी चीजें हम कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी एडिटर। ऐसा नहीं है कि ये एक्सेल में परफॉर्म नहीं हो सकती, बट पावर क्वेरी एडिटर हमें कुछ एडिशनल फंक्शंस यहाँ पे देता है और काफी ईजियर हमारे टास्क को कर देता है। पहले तो हम उन कॉलम्स को यहाँ पे छांट लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स हैं, तो वो कॉलम्स हम यहाँ पे रख लेंगे जिनकी हमें यहाँ पे जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल लीड टाइम मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आई कैन जस्ट रिमूव इट। आप कंट्रोल का यूज करके भी कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो जो कॉलम्स आपको नहीं चाहिए। अराइवल डेट ईयर, अराइवल डेट मंथ, अराइवल डेट वीक नंबर से मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, तो मैं अराइवल डे वीक नंबर को यहाँ से रिमूव कर दूंगी। ठीक है, अराइवल डेट, डे ऑफ मंथ, कौन से दिन वो आए थे। स्टे इन वीकेंड नाइट्स कितना रुके हैं, वीकेंड डेज कितना रुके हैं, वो हमारे पास यहाँ पे मेंशन्ड है। अडल्ट्स, चिल्ड्रंस एंड बेबीज, यानी कि हमारा कस्टमर टाइप, गेस्ट टाइप कौन सा था, तो वो मैं यहाँ पे रखूंगी, क्योंकि हमें ये भी तो जानना है आगे जाके कि कपल्स से ज्यादा यहाँ पे कैंसिलेशन करे हैं, फैमिलीज ने ज्यादा कैंसिलेशन करे हैं, या सिंगल्स ने ज्यादा कैंसिलेशन करे हैं। तो ये तीनों चीजें मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। ब्रेकफास्ट, मील्स का हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है, कैंसिलेशन से इसका कुछ रिलेशन नहीं है। कंट्री, कौन सी कंट्री से वो आए हैं। मार्केट सेगमेंट आप चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मार्केट सेगमेंट की बेसिस पे भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं वैसे, बट एज ऑफ नाउ मेरा यहाँ पे मोटिव गेस्ट रिलेटेड ही है सारा, कि गेस्ट के बेसिस पे मुझे यहाँ पे जानना है। इज रिपीटेड गेस्ट, प्रीवियस कैंसिलेशंस, प्रीवियस बुकिंग नॉट कैंसिल्ड, रिजर्व रूम टाइप, असाइंड रूम टाइप हमें चाहिए कि उनको यहाँ पे कौन सा रूम टाइप उन्होंने रिजर्व किया और कौन सा उनको मिला। जैसे कई केसेस में आप देखोगे सी मांगा, सी ही मिला, यहाँ भी सी मांगा, सी मिला, बट यहाँ पे उन्होंने ए रिजर्व किया था बट उनको सी रूम टाइप मिला, तो दैट कुड बी वन रीजन फॉर कैंसिलेशन। तो इस वजह से भी उनके हो सकते हैं कैंसिलेशन हुए हों। बुकिंग चेंजेस यहाँ पर है, एजेंट, कंपनी, जो भी आपको यहाँ पे कॉलम्स चाहिए जो कि आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिजर्वेशन स्टेटस है कि चेकआउट है या फिर कैंसिल्ड है। रिजर्वेशन स्टेटस की डेट, की रिजर्वेशन हमारे पास यहाँ पे डेट के बेसिस पे भी है, ठीक है, कि ये रिजर्वेशन स्टेटस का क्या डेट था वो भी हमारे पास यहाँ पे मेंशन है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ओके, सो नाउ वंस वी आर डन विद दिस, हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट नल वैल्यूज एंड ब्लैंक वैल्यूज। एज ऑफ नाउ इस डेटा को मैं यहाँ पे देखूँ तो कोई नल वैल्यूज या ब्लैंक वैल्यूज नहीं है। कुछ हम चीज़ें यहाँ पे ज़रूर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे पास यहाँ पे अडल्ट, चिल्ड्रन एंड बेबीज का यहाँ पे कॉलम बना हुआ है, तो इसके बेसिस पे निकाल सकती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कपल रह रहा था कि फैमिली रह रही थी या फिर सिंगल पीपल। सो गाइज, वंस वी आर डन विद दिस, कि हमें यहाँ पे जितने भी कॉलम्स नहीं चाहिए थे वो जब हमने यहाँ पे हटा दिए हैं, तो वी कैन गो बैक एंड यहाँ पे आप कुछ चेंजेस मुझे ज़रूर करने हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज का यूज़ करने वाली हूँ। तो वो फॉर्मूलाज हम एक्सेल में चल के लगा सकते हैं। सो होम पे चलते हैं। वैसे कंडीशनल कॉलम्स हम यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, बट एक्सेल में थोड़ा सा ईजियर टास्क हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्लोज एंड लोड पे लगाऊंगी। क्लोज एंड लोड, क्योंकि यहाँ पे डेटा मॉडलिंग नहीं करनी थी, तो मैंने यहाँ पे क्लोज एंड लोड 2 का यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैं यहाँ पे क्लोज एंड लोड का यूज़ करूंगी। वंस हमने क्लोज एंड लोड इसको करेंगे, उसके बाद हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। बाहर हमारे पास डेटा निकल के आ गया। अब इसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। सो इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे दो चीज़ें चेक कर सकती हूँ। एक तो यहाँ पे कि जो गेस्ट हमारे आए थे, क्या उनको डिजायर्ड रूम मिला या नहीं मिला। दूसरा, हमारे गेस्ट कौन कौन से थे, क्या वो फैमिली थी, क्या वो कपल्स थे, या फिर क्या वो सिंगल पीपल थे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करूंगी जिसका नाम हम लिखेंगे रूम स्टेटस। रूम स्टेटस हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या होगी कि मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ इफ कंडीशन का, दैट इफ हमारा लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला सेल यानी कि रिजर्व रूम टाइप इज इक्वल टू इसी के सामने वाला सेल यानी कि असाइंड रूम टाइप। रिजर्व और असाइंड अगर एक दूसरे के सिमिलर हैं, इन दैट कंडीशन, कॉमा लगाएंगे, उस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाए, डिजायर्ड, कॉमा, अदरवाइज हमारे पास आ जाए अनडिजायर्ड। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो डिजायर्ड, अदरवाइज अनडिजायर्ड, दो मैं यहाँ पे वैल्यूज दूंगी इस कॉलम के अंदर। तो आप देखेंगे जहां जहां पे मेरे पास C इक्वल टू C है, यानी कि C और इधर भी C है, दैट मीन्स डिजायर्ड रूम उनको मिला है। अनडिजायर्ड यहाँ पे कब मिला है, जब A उन्होंने मांगा था बट उनको मिला यहाँ पे C। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे नीचे तो उन्होंने D मांगा था बट उनको मिला E। तो जो रूम उन्होंने मांगा वो उनको नहीं मिला, तो उसके आगे हमने अनडिजायर्ड लिखा है, बाकी सबके अंदर हमने डिजायर्ड लिखा है। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन, एक कॉलम नया क्रिएट होके आ गया।
एक और कॉलम जो मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाली हूँ दैट इज गेस्ट टाइप, कि किस टाइप के गेस्ट हमारे पास आए थे, अवर्दी कपल और सिंगल्स। तो मैं इसके लिए यहाँ पे गेस्ट टाइप नाम का एक कॉलम क्रिएट करूंगी। गेस्ट टाइप में हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला के अंदर हम इफ से स्टार्ट करते हैं कि इफ यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये जो अडल्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है, थोड़ा सा मैं इसका साइज इंक्रीज कर देती हूँ। तो पहले फॉर्मूला हटाएंगे, एक बार मैं इसका साइज इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आपको चीज़ें यहाँ पे बेटर समझ में आए। ठीक है, सो हम इफ़ लेके चलते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ मैं ये फंक्शन यूज़ करने वाली हूँ। सो ऊपर की वैल्यूज़ हम यहाँ पे भरेंगे। इफ़ हमारा यहाँ पे मोटिव क्या है कि अडल्ट जो हमारे पास यहाँ पे लिखा है, अडल्ट हमारे पास है E2 के अंदर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लगाते हैं कपल्स के लिए। कपल्स के लिए यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, तो दो कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए। एक तो तो दो कंडीशंस यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए। एक तो यहाँ पे अडल्ट जो हैं वो हमारे 2 हों और चिल्ड्रन एंड बेबीज यहाँ पे 0 हों। तो हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। एंड हमें यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस देगा। मल्टीपल कंडीशंस भी किस तरीके से, मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा देती हूँ। मल्टीपल कंडीशंस भी हमारी किस तरीके से, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें, पहला लॉजिकल यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो E2 वाला सेल है मेरा, दैट शुड बी इक्वल टू 2। कपल के लिए जरूरी है कि 2 बंदे हों। ठीक है, चिल्ड्रन और बेबीज यहाँ पे 0 होने चाहिए। तो चिल्ड्रन हमारे पास किसके अंदर है, F2 के अंदर। सो F2 शुड बी इक्वल टू 0, कॉमा G2 यानी कि जिसके अंदर हमारे पास बेबीज हैं, दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। अगर ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे ट्रू हो जाती हैं, ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो उस केस में हम यहाँ पे बोलेंगे कि दीज आर कपल्स। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे अब फॉल्स के लिए आ गया। हम यहाँ पे फैमिली भी तो चाहिए मुझे और सिंगल्स भी चाहिए। तो यहाँ पे एक और इफ कंडीशन का हम यूज करेंगे जो कि हमें यहाँ पे एक और इफ लगाने से मिलेगी। इफ का पहला लॉजिकल टेस्ट हम यहाँ पे क्या देंगे, सिंगल्स के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अडल्ट शुड बी 1, बेबीज एंड चिल्ड्रन शुड बी 0। तो उसके लिए वापस से हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला लॉजिकल हमारा क्या होगा, दैट अडल्ट हमारे पास है E2 के अंदर, दैट मीन्स E2 शुड बी 1। ठीक है, साथ ही में चिल्ड्रन एंड बेबीज, तो F एंड G, तो F शुड बी 0 एंड एक्चुअली F2 शुड बी 0 एंड G2 शुड ऑल्सो बी 0। ये भी हमारे पास 0 होने चाहिए। ये अगर हमारे पास ट्रू हो जाता है तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा दैट दीज आर सिंगल पीपल। ठीक है, और लास्टली अगर कपल भी नहीं है, सिंगल भी नहीं है, दैट मीन्स, और लास्ट बचता है हमारे पास फैमिली। फ्रेंड्स भी फैमिली कैटेगरी में ही ले लो, तो 3 से 4 जने फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, 3 से 4 जने फैमिलीज भी हो सकते हैं। तो लास्ट हमारे पास यहाँ पे बचता है फैमिली, एंड फैमिली को हम एक्चुअली डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखेंगे। वंस वी आर डन, हम सारे ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सो जैसे मैं एंटर यहाँ पे प्रेस करती हूँ तो एक्चुअली ये फॉर्मूला गलत जगह पे लिखने में आ गया है, इसे मैं यहाँ पे जस्ट कॉपी करूँगी एंड इसे हम यहाँ पे फिल करते हैं। और फिल करते हैं हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं। वैल्यूज किस तरह से आ गई हैं कि हमारे पास यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 2 लोग हैं, जैसे अगर मैं इसको अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज डिक्रीज करती हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसका साइज थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज करती हूँ, साइज डिक्रीज करके आप देखेंगे कि एडल्ट्स का अगर हम देखें, जहाँ पे एडल्ट्स 2 आ रहा है वहाँ पे कपल्स है, वहाँ यहाँ पे भी हमारे पास कपल है। जहाँ पे सिंगल एक ही बंदा है और कोई बच्चे नहीं है तो वहाँ पे सिंगल्स लिखा हुआ आ गया। फैमिली के केस में अगर हम यहाँ फैमिली देखें तो फैमिली के केस में हमें यहाँ पे 2 अडल्ट और 1 बेबी है, दैट इज अ फैमिली हियर। ठीक है, और भी कहीं पे आप अगर फैमिली देखेंगे तो फैमिली के केस में आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा, जैसे फैमिली यहाँ पर भी है हमारे पास, जहाँ पे 3 लोग हैं। अब ये 3 लोग फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या फिर फैमिली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। 3 अडल्ट्स हैं अगर यहाँ पे तो। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट हो गया विच इज बेस्ड ऑन कपल्स, सिंगल्स एंड फैमिली। वंस हम इससे भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, ये भी हमारे पास एक नया कैलकुलेटेड कॉलम भी क्रिएट हो गया। अब नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स द डैशबोर्ड क्रिएशन। देखो डैशबोर्ड क्रिएशन यहाँ पे अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब डैशबोर्ड हम क्रिएट करते हैं तो हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि चार्ट्स बना के छोड़ देने हैं, हमें उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है, काफ़ी अच्छे कलर्स का हमें यूज़ करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो पिवट टेबल्स का यूज़ करेंगे कि यहाँ से हम बनाएंगे पिवट टेबल्स हमारे डेटा को समराइज करने के लिए। बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन क्लीनिंग कर ली या फिर कुछ डेटास की केसेस में हमने मॉडलिंग भी कर ली, तो उसके बाद हमें यहाँ पे उस डेटा को समराइज करना होता है। फॉर समराइजिंग हम यूज़ करते हैं पिवट टेबल्स का। पिवट टेबल्स के लिए हम यहाँ पे चलते हैं शीट 1 में, और यहाँ पे मैं इसका नाम पिवट ले लेती हूँ। पिवट के लिए हम यहाँ पे एक पिवट टेबल बनाएंगे। अब थोड़ा सा साइज हम इसका यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं
और यहाँ पे भी मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है। तो पिवट टेबल्स में सबसे पहले जो पिवट टेबल मैं लेके आऊंगी उसके लिए हम इंसर्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास रिकमेंडेड पिवट टेबल्स भी है और पिवट टेबल भी है। तो पिवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज हम यहाँ पे बता सकते हैं कि होटल बुकिंग्स वाली जो हमारी टेबल है इसकी ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे आप डायगोनली इसको चूज करेंगे तो हमारे पास टेबल होटल बुकिंग्स आ जाएगा, जिसके अंदर हमारे सारे कॉलम्स यहाँ पे आ जाएंगे। एंड ओके हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमने ओके किया तो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल क्रिएटेड है। इस टेबल के अंदर अब आपको यहाँ पे जो भी चाहिए हो, जो भी कॉलम्स आपको चाहिए हो, फॉर एग्जाम्पल मैं जानना चाहती हूँ कि गेस्ट टाइप के बेसिस पे जो हमने गेस्ट टाइप निकाला था, यानी कि गेस्ट टाइप में हमारे पास क्या था, कपल्स, फैमिलीज एंड सिंगल, इसके बेसिस पे कितने कैंसिलेशंस हैं। तो रूम स्टेटस आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो रूम स्टेटस हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा। रूम स्टेटस में काउंट ऑफ रूम स्टेटस की जगह पे हम बेटर है कि इज कैंसिल्ड यहाँ पे डालें। तो इस कैंसिल्ड मिलते ही हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कपल्स के केसेस में यहाँ पे 32,424 कैंसिलेशंस है। फैमिली के केस में 5,245 कैंसिलेशन है एंड सिंगल्स के केसेस में यहाँ पे 6,555 कैंसिलेशन है। बट ये कैंसिलेशन सिर्फ अकेले अपने कैंसिलेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, ये कैंसिलेशन और भी चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं कि ज़्यादा बुकिंग्स भी तो शायद कपल्स की आई हो। अगर ये चीज़ हुई है कि फैमिलीज की ज़्यादा बुकिंग है बट कैंसिलेशन कपल्स की ज़्यादा है तो यहाँ पे डिफरेंस बनता है। बट व्हाट इफ हम यहाँ पे काउंट निकालें, जैसे अगर मैं यहाँ पे काउंट निकालूं किसी भी चीज़ का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इनकी होटल का ही यहाँ पे काउंट निकाल लेती हूँ, या फिर गेस्ट टाइप का ही मैं यहाँ पे इन्हीं का काउंट निकाल लेती हूँ और काउंट को मैं ऊपर रख लेती हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ऊपर रख लेंगे। तो अब आप देखोगे कि 81,560 टोटल कपल्स थे, जिसमें से 32,000 ने यहाँ पे कैंसिलेशंस करे हैं। फैमिली यहाँ पे कितनी थी, फैमिली 15,253 थी, जिसमें से 5,000 ने कैंसिलेशंस करे हैं। यानी कि अगर आप इसको लेके चलो तो ऑलमोस्ट 35% कैंसिलेशन फैमिली के एंड से थे। सिंगल की कैंसिलेशंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सिंगल का कितना पार्ट इन्होंने ले रखा है, सिंगल के पार्ट में अगर हम देखें तो 22,566 था, जो कि यहाँ पे कंपेरेटिवली कम है। तो यानी कि सबसे कम कैंसिलेशंस आप कह सकते हो कि सिंगल्स के यहाँ पे हुए हैं। अब यहाँ पे इस बेसिस पे चार्ट बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू अगर मैं यहाँ पे काउंट ऑफ गेस्ट नहीं रखती। अगर मैं गेस्ट टाइप यहाँ से हटा देती तो मुझे सिर्फ कैंसिलेशंस पता चलते, बट बुकिंग ज़्यादा भी तो उन्हीं की आई है, कपल्स की बुकिंग ज़्यादा है तभी कपल्स की बुकिंग कैंसिलेशन ज़्यादा है। तो ये हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग काउंट ऑफ गेस्ट टाइप एंड सम ऑफ इज कैंसिल। चाहो तो आप यहाँ पे गेस्ट काउंट लिख सकते हो, तो मैं इसका नाम गेस्ट काउंट लिख लेती हूँ एंड कैंसिल्ड बुकिंग्स। तो हम यहाँ पे गेस्ट काउंट भी रख सकते हैं, या फिर इसको अगर टोटल गेस्ट भी बोलें तो भी हमें यहाँ पे थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो टोटल गेस्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो टोटल गेस्ट एंड दीज वर द टोटल गेस्ट एंड ये उनकी कैंसिल्ड बुकिंग थी कि इतने गेस्ट आए, 81,000 गेस्ट आए, 32,000 यहाँ पे उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो काफी सारे कैंसिलेशंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम द एंड ऑफ कपल्स एज वेल। कपल्स एंड फैमिलीज की ज्यादा कैंसिलेशन है कंपेयर टू सिंगल्स यहाँ पे। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिला, यानी कि डेटा को समराइज हमने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी हमारे पास है। ग्रैंड टोटल अगर आपको नहीं चाहिए हो तो आप यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज के अंदर, पिवट टेबल डिजाइन के अंदर जाओगे और ग्रैंड टोटल्स को आप यहाँ पे ऑफ कर दोगे। जैसे ग्रैंड टोटल आप ऑफ कर दोगे तो आपकी टेबल के अंदर ग्रैंड टोटल नहीं होगा। ये हमारे पास एक मेथड है कि अगर आप ग्रैंड टोटल हटाने हो तो आप हटा सकते हो। दूसरा, अब यहाँ पे हमारे पास और हमें यहाँ पे टेबल्स बनानी है तो व्हाट यू कैन डू इज कि इसी की मैं यहाँ पे कॉपी लेके एक कॉपी यहाँ पे बना देती हूँ। बट इस बार मैं यहाँ पे रोज के अंदर गेस्ट टाइप नहीं लिखूंगी, ठीक है। कैंसिल बुकिंग तो मुझे यहाँ पे देखनी है, बट कैंसिल बुकिंग किस हिसाब से देखनी है, मुझे यहाँ पे डिजायर्ड रूम टाइप उनको मिला या नहीं। तो रूम स्टेटस के ऊपर हम चलते हैं, डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड। अच्छा, डिजायर्ड और अनडिजायर्ड की यहाँ पे सबसे पहले तो बुकिंग्स कितनी थी, तो रूम स्टेटस की मैं यहाँ पे पहले काउंट भी निकालूंगी। तो बुकिंग्स आई हमारे पास यहाँ पे कितनी, 1,04,473, जिसमें हमारे पास कैंसिल्ड थी 43,422। अनडिजायर्ड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे रूम टाइप उनको डिजायर्ड मिला हो अनडिजायर्ड हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब अनडिजायर्ड कितने सारे 14,000 लोगों को अनडिजायर्ड रूम टाइप मिला, बट 802 लोग ही ऐसे थे जिन्होंने कैंसिलेशन करे। तो अगर हम यहाँ पे रेशियो देखें तो कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है कि अगर मतलब अनडिजायर्ड उनको अगर रूम उनके पसंद का नहीं भी मिला तो उसके बेसिस पे तो नहीं थे हमारे कैंसिलेशंस। तो हमें यहाँ पे ये पता चला, ठीक है।
कि डिज़ायर्ड या अनडिज़ायर्ड रूम टाइप मिलने से हमारे कैंसलेशंस नहीं हुए हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे और चीज़ों के बेसिस पे भी कैंसलेशंस देख सकते हैं, जैसे कि वो किस मंथ के अंदर आए थे। अब अराइवल डे मंथ यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे चार्ट बनाने वाली हूँ, सो इसी की कॉपी हम यहाँ पे बनाते हैं। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे डिज़ायर्ड हटा के मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ अराइवल डेट मंथ, कि किस मंथ के अंदर ये आए थे। मंथ को हम यहाँ से हटाते हैं। सो अराइवल डेट मंथ हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। और इसके बाद अराइवल डेट मंथ के अंदर हम यहाँ पे कैंसिल्ड बुकिंग तो हमारे पास है ही सही। अराइवल डेट मंथ का मैं यहाँ पे काउंट भी निकालूंगी। तो दीज वर द काउंट कि जनवरी में इतने लोग आए और इतनों ने कैंसिल करा, इतने आए और इतनों ने कैंसिल किया, इतने मार्च में इतने आए 9,794 और इतनों ने कैंसिल किया। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे ये भी मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग कब आए और सबसे ज़्यादा कैंसलेशंस हमारे पास कब हुए, तो उसके बेसिस पे भी हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है। तो ये भी हम निकाल सकते हैं यूजिंग पिवट टेबल्स। सिमिलरली एक पिवट टेबल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसके अंदर मैं देखना चाहती हूँ कि रेशियो कितना है होटल एंड रिसॉर्ट का। तो होटल एंड रिसॉर्ट की बुकिंग्स का अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालूं तो उसके लिए मैं यहाँ पे जैसे इस डेटा को कॉपी करती हूँ एंड ये डेटा चलो यहाँ ऊपर ले जाके हम यहाँ पे वापस पेस्ट कर देते हैं। इसके अंदर मैं यहाँ से रोज हटा रही हूँ एंड होटल चलते हैं। होटल में हम यहाँ पे रोज डालते हैं कि सिटी होटल और इसके बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे इनका काउंट, ठीक है। तो काउंट हमारे पास एक काउंट तो ये आ गया। दूसरा काउंट में जो यहाँ पे चाहती हूँ कि एक सिटी होटल में यहाँ पे आप देख पा रहे हो 79,330 इतने यहाँ पे रिजर्वेशंस थे। वो रिजॉर्ट होटल के यहाँ पे रिजर्वेशंस थे 40,060। अब इसके कैंसिलेशंस यहाँ पे लगाते हैं। तो कैंसिलेशंस के लिए मैं यहाँ पे नए सेल के अंदर इस पिवट टेबल को लेके आऊंगी और काउंट ऑफ होटल की जगह पे इस कैंसल्ड में यहाँ पे लगाऊंगी। तो इस कैंसल्ड मेरे पास यहाँ पे डेटा निकल के आ गया। तो ये हमारे पास कैंसल्ड डेटा है। नाउ वी हैव सफिशिएंट डेटा जिसके बेसिस पे हम डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपका डेटा चेंजेबल नहीं है, जैसे ये डेटा है चेंजेबल नहीं, चेंज नहीं हो रहा है कॉन्स्टेंटली, तो उस केस में हम यहाँ पे एक फिक्स्ड वैल्यूज ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमें डैशबोर्ड बनानी हो, सो अब मैं यहाँ पे एक नई शीट बना रही हूँ जिसमें हम यहाँ पे डैशबोर्ड बनाते हैं। डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पे डैशबोर्ड के लिए कलर्स चाहिए। तो मैं पिवट के अंदर ही यहाँ पे एक थीम बना लेती हूँ कलर्स की, जो कि मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। इसके लिए आप यहाँ पे ऑनलाइन आप काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लगाऊंगी थीम पैलेट जनरेटर एंड काफ़ी सारे आपको यहाँ पे जनरेटर्स मिल जाएंगे जिनका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। मटेरियल डिज़ाइन एंड काफ़ी सारे हमारे पास यहाँ पे कलर पैलेट जनरेटर है, ठीक है। ब्यूटीफुल कलर स्कीम्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। कलर पैलेट इंस्पिरेशन, जो भी कलर पैलेट आपको यहाँ पे अच्छी लगती है उस कलर मोर कलर पैलेट को अगर हम यहाँ पे लोड करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे कलर पैलेट्स हैं एंड इवन इनके HEX नंबर्स यहाँ पे गिवन है। तो जो भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे कुछ 4 to 5 कलर्स चाहिए, तो मैं 4 to 5 कलर्स की कलर पैलेट यहाँ पे ले लेती हूँ। ओके, ठीक है, वी कैन गो फॉर दिस वन। सो यहाँ से क्लिक टू कॉपी एंड हम चलते हैं एक्सेल की तरफ। सेल हमारा यहाँ पे चूज करते हैं, लेट्स गो फॉर कलर, मोर कलर्स एंड कस्टम कलर में हम यहाँ पे चलेंगे एंड यहाँ पे इसे जस्ट मैं पेस्ट कर दूंगी। ओके करते ही कलर मेरे पास यहाँ पे होगा। सेम वी कैन डू फॉर आवर नेक्स्ट कलर्स। सो गाइज वी आर डन ओवर हियर एंड थीम थोड़ी सी मैंने यहाँ पे चेंज कर दी है। सो आई लाइक दिस वन मच बेटर। तो इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे हमारे पास ये वाला एक पैलेट थी जो कि मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ, ठीक है। तो आप जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको जो पैलेट अच्छी लगे आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के लिए अब ध्यान रखें कि लाइट एंड डार्क कलर्स का हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे कि अगर बैकग्राउंड लाइट है तो हम यहाँ पे डार्क कलर के चार्ट्स बनाएंगे। यूजुअली अगर आप डार्क कलर्स का बैकग्राउंड के अंदर यूज करते हो तो वो ज्यादा बेटर यहाँ पे दिखता है। तो डार्क कलर्स के लिए मैं यहाँ पे पहले तो सभी सेल्स को चूज कर लूंगी और इसका फिल मैं यहाँ पे चेंज करके एक डार्क ग्रीन कलर में यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है। कोई भी चीज हमें यहाँ पे सेल के अंदर नहीं करना है। इतना ध्यान रखना है कि सेल्स के अंदर आप यहाँ पे मतलब जैसे कोई भी चीज आप फिल कर रहे हो, कोई वैल्यूज आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे कभी भी ऐसे सेल्स का नहीं यूज करके हम यहाँ पे ये करेंगे कि सेल्स का ना यूज करके हम इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्सेस या फिर चार्ट्स या जो भी हमें चाहिए होगा। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स, तो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लेने वाली हूँ। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उससे पहले अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से डेटा एनालिटिक्स लाइव,
तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उतना ही नहीं, आपको हमारे हर बैच के साथ मिलेंगी तो डेमो क्लासेस भी फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बुकिंग भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, होटल बुकिंग कैंसिलेशंस। ठीक है, वंस वी आर डन विद दिस, थोड़ा सा इसको शेप फॉर्मेट करते हैं अच्छी से। कलर्स हम यहाँ पे लेंगे, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर सिर्फ वही का वही शेप फिल के अंदर मैं वही कलर यूज करने वाली हूँ जो कि मेरे बैकग्राउंड के अंदर है। ऑल्सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट फिल के लिए मैं यूज कर सकती हूँ लाइटर शेड ऑफ कलर। सो इसको एक बार सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट फिल करते हैं विद अ लाइटर कलर। एंड फॉन्ट साइज के लिए हम होम पे चलेंगे। फॉन्ट साइज हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, तो आपको जो फॉन्ट साइज यहाँ पे सही लगे उसका आप यूज कर सकते हो। ऑल्सो हम इसको यहाँ पे सेंटर में शिफ्ट कर सकते हैं। सेंटर में भी सेंटर बिटवीन का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो इस तरह से हमने इसको सेंटर में रख दिया। अब कैंसिलेशन हमारे पास हैं। कलर थोड़ा चाहे तो आप यहाँ पे और चेंज कर सकते हो कि इसका फॉन्ट कलर मैं चाहती हूँ कि आई गेस ये थोड़ा बेटर लगेगा। तो ये होटल बुकिंग कैंसिलेशन हमने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद शेप फॉर्मेट में तुमको आउटलाइन नहीं देनी है यहाँ पे, तो शेप आउटलाइन आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। नो आउटलाइन हम यहाँ पे दे सकते हैं। सो होटल बुकिंग कैंसिलेशंस हमारे पास यहाँ पे इस तरह से एक टाइटल यहाँ पे बन के आ गया। ठीक है, इसका मूवमेंट आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। थोड़ा और ऊपर अगर आपको चाहिए तो आप और ऊपर यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चार्ट्स बिल्ड करना। चार्ट्स के लिए हमारे पास हमारे यहाँ डेटा ऑलरेडी है। सो इस डेटा पे हम यहाँ पे चलेंगे और डेटा से हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में हम चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसको कौन सा चार्ट अच्छा बता पाएगा। अच्छा, रिकमेंडेड चार्ट्स में अगर आप चलोगे तो लाइन चार्ट हमारे पास है। लाइन चार्ट हमें कुछ खास इतना अच्छे से पता पड़ेगा नहीं। पाई चार्ट, हम यहाँ पे पाई चार्ट के अंदर टोटल गेस्ट हमारे पास बता सकता है, बट देन कैंसिल बुकिंग के लिए हमें एक और पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बार का ही या कॉलम चार्ट का यूज करें। एरिया उतने अच्छे से अगेन डेटा हमारा बता नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कॉलम चार्ट का। कॉलम चार्ट हम यहाँ पे ओके करेंगे। कॉलम चार्ट हमारे पास यहाँ पे बन के आता है। इसको हम कॉपी करते हैं या फिर आप कट भी कर सकते हो यहाँ से, एंड यू कैन पेस्ट इट ओवर हियर ऑन योर डैशबोर्ड। जब हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, आप चार्ट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ से हाइड करने वाली हूँ जितने भी बटन्स हैं। उसके बाद आपको अगर ग्रिड्स हटानी है तो यहाँ से ग्रिड लाइन्स हम हटाएंगे। लेजेंड आपको यहाँ पे रखना है या नहीं रखना, मुझे रखना तो है लेजेंड, बट मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए मेरा लेजेंड। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेजेंड को आप चूज करेंगे और इसका मूवमेंट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मैं आई वांट टू कीप इट टुवर्ड्स हियर, तो मैं यहाँ पे इसका लेजेंड रखूंगी। इस एरिया को, चार्ट एरिया को थोड़ा और इंक्रीज करना है तो आप और इंक्रीज यहाँ पे कर सकते हो। सो चार्ट एरिया मेरा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, बट चार्ट का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ पे ऐड करना हो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि लेबल्स यहाँ पे ऐड करने हो, तो टाइटल एक्सिस हम यहाँ पे ऐड करेंगे। टाइटल एक्सिस के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या है, टाइटल एक्सिस में यहाँ पे प्राइमरी हॉरिजॉन्टल चाहिए, प्राइमरी वर्टिकल आपको चाहिए, किस तरह से आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो आप वो यहाँ पे चूज कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल आपको चाहिए, वर्टिकल, जो भी आपको यहाँ पे चाहिए। और इसको हम एडिट कर सकते हैं कि नीचे हमारे पास है यहाँ पे गेस्ट टाइप। तो यहाँ पे हमारे पास गेस्ट टाइप है और यहाँ पे हमारे पास है बुकिंग्स। तो हम यहाँ पे बुकिंग्स मेंशन कर सकते हैं। चाहो तो आप चार्ट को थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। तो अभी हमारे पास बुकिंग के लिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस होगी, थोड़ा सा टॉप में और थोड़ा सा राइट में। अगर हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे कुछ इस तरीके का ये यहाँ पे दिखेगा। इफ़ यू वांट टू चेंज कलर्स तो आप चेंज कर सकते हो कलर। जैसे कि बैकग्राउंड के लिए मैं वापस से होम टैब पे चलती हूँ एंड बैकग्राउंड में इसको यहाँ पे वापस ग्रीन ही देना चाहूँगी। इसका चार्ट बैकग्राउंड पे भी मैं यहाँ पे ग्रीन ही रखती हूँ। अगर आपको यहाँ पे चेंज करने हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये हम यहाँ पे कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो ज़्यादा बेटर है कि हम यहाँ पे चेंज करें इसका फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बार्स के कलर आप यहाँ पे चेंजेस मेंशन कर सकते हो बार्स के कलर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल बार्स के कलर में हमें यहाँ पे एक तो ग्रीन रखना है एंड दूसरा हम यहाँ पे कलर लेंगे। जो चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट अच्छे से करानी है वो मैं यहाँ पे थोड़ा डार्कर शेड ले सकती हूँ। सो डार्कर शेड ले लो, या फिर आप जो शेड यहाँ पे ले रहे हो फॉर द बुकिंग्स तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और यू कैन गो विद एनी शेड यू लाइक। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक चार्ट बन के रेडी है। वंस हमारा ये चार्ट रेडी है, पहला चार्ट रेडी है, अब ये फॉर्मेट जो हमने चेंजेस करे ना, ये हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है। जैसे अब इसका मैं चाहती हूँ कि इसका मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर भी ना हो, तो बॉर्डर के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, चार्ट ऑप्शन है। चार्ट में चार्ट एरिया ऑप्शन भी हमारे पास है। तो फिल और बॉर्डर में हम हैं। बॉर्डर में हमें नो लाइन चाहिए कि इसकी मुझे कोई लाइन नहीं चाहिए।
अब मेरे पास यहाँ पे मेरा चार्ट रेडी है जिसमें मेरे पास सब कुछ चीज़ें मेंशन्ड है। तो जो भी आप यहाँ पे रखना चाहें, जो भी आप यहाँ पे फॉर्मेट्स चेंजेस करना चाहें, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। वंस यू आर डन विद दिस, आप नेक्स्ट चार्ट पे यहाँ पे मूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चार्ट हम यहाँ पे लेना चाहते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ, हमारे पास सिटी होटल रिजॉर्ट है एंड काउंट ऑफ बुकिंग्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम बुकिंग काउंट यहाँ पे ले लेते हैं, या फिर टोटल बुकिंग भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो टोटल बुकिंग्स एंड कैंसल्ड बुकिंग हम इसका नाम ले लेते हैं। वंस हमने यहाँ पे टोटल बुकिंग्स मेंशन किया, कैंसल्ड बुकिंग्स यहाँ पे मेंशन किया, वापस से डैशबोर्ड पे चलते हैं। टोटल बुकिंग एंड कैंसिल बुकिंग की यहाँ पे चार्ट ही बना लेते हैं पहले एक बार। तो इंसर्ट करते हैं। अब इसके केसेस में क्योंकि यहाँ पे ये परसेंटेज में डेटा है, आई गेस पाई चार्ट यहाँ पे बहुत अच्छा दिखेगा। तो आप पाई चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो या फिर डोनट चार्ट भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो पाई चार्ट, डोनट चार्ट, जो भी आपको यहाँ पे बेटर लगे उसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो पाई चार्ट हमारे पास रहेगा एंड इसको भी मैं यहाँ पे कट करके पेस्ट कर दूंगी। प्लेसमेंट्स हम बाद में देख लेंगे इनकी, बट फिलहाल को हम यहाँ पे जस्ट फॉर्मेट्स कॉपी कर रहे हैं। तो फॉर्मेट कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पे इस चार्ट को सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, इस चार्ट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड इसी का फॉर्मेट मैं इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। तो जब मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट में ये भी पेस्ट हो गया कि यहाँ पे हमारा चार्ट टाइप भी चेंज हो गया। सो इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एंड इसे मैं यहाँ पे बना दूंगी पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में हमारे पास यहाँ पे अलग अलग हमारे पास ऑप्शन है, कलर्स चेंजेस हम यहाँ पे ले सकते हैं कि हमें 2 कलर्स यहाँ पे कौन कौन से चाहिए। सो एक कलर मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी ये। सो हमने यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करे हैं जिसमें आप चाहो तो इसको शिफ्ट भी कर सकते हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको एक्सिस से थोड़ा सा शिफ्ट करके रखूंगी। टोटल हम यहाँ पे हटा देते हैं और इसकी जगह पे हम यहाँ पे चार्ट का टाइटल डाल देते हैं। अच्छा, चार्ट टाइटल सभी जगह पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो हमने यहाँ पे बेसिकली 2 कलर्स डाले हैं, एक हमारे सिटी होटल के लिए, एक हमारे रिजॉर्ट होटल के लिए। इसका लेजेंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देती हूँ और लेजेंड का जो हमारा यहाँ पे फॉर्मेट है उसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूंगी। चाहो तो आप इसके कलर्स यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे मैं होम टैब पे जाऊँगी, इसके कलर्स यहाँ पे थोड़े से चेंज करते हैं। कुछ डार्कर शेड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ये लाइटर शेड, जिससे कि यहाँ पे अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज हमारी आ गई हैं। वंस हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज भी हमारे पास आ गई हैं। अब इसके केस में तुम्हें यहाँ पे और कोई भी चेंजेस करने हो, फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं वैसे तो, और भी कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पे करने हो, कुछ भी नई चीज़ ऐड करनी हो, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे डेटा लेबल्स मुझे यहाँ पे चाहिए। डेटा लेबल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इवन इनके भी कलर्स हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि जो भी कलर्स आपको यहाँ पे पसंद आए आप वो कलर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो फॉर द डेटा लेबल्स एज वेल। अब डेटा लेबल्स में भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है कि डेटा लेबल्स तुम्हें सेंटर में चाहिए, इनसाइड चाहिए, आउटसाइड चाहिए, बेस्ट फिट यहाँ पे चाहिए। तो हम बेस्ट फिट यहाँ पे कॉल ऑटोमेटिकली वैसे होता है, डेटा कॉल आउट तुम्हें यहाँ पे चाहिए, तो जिस भी वे में तुम्हें यहाँ पे चाहिए उस वे में तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक तरीका हो गया। सो यहाँ पे मैंने इस चार्ट की भी फॉर्मेटिंग कर दी है। अभी हमारे पास टाइटल्स बचते हैं, एक साथ हम सबके टाइटल्स यहाँ पे ऐड करेंगे। सबके टाइटल्स भी ऐड करना ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप यहाँ पे टाइटल्स भी सभी के ऐड करके रखो। ये सिटी होटल का हमारे पास हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पे एक और पाई चार्ट क्रिएट करेंगे, बट दिस विल बी बेस्ड ऑन हमारा यहाँ पे कैंसिलेशंस की। कैंसिलेशंस में अगर हम यहाँ पे रेशियो देखना चाहें तो कैंसिलेशंस के बेसिस पे भी हमें यहाँ पे रेशियो अगर देखना है तो उसके लिए अगेन मैं इसके लिए एक चार्ट क्रिएट करूंगी। इसके कैंसिलेशंस पे हम चलते हैं, कंट्रोल X, एंड इस डैशबोर्ड पे हम ले जाके वापस से इसे पेस्ट कर देंगे। इसके फॉर्मेट भी हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो कॉपी करते हैं इसे एंड यहाँ पे मैं पेस्ट पे चलती हूँ। सो यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर पाएंगे। अब ये हमारे पास एग्जैक्टली इसके जैसा ही एक और चार्ट हमारे पास क्रिएट होके आ गया है। ठीक है, चाहो तो आप इसको रीसाइज कर सकते हो। इसका साइज़ हमारे पास यहाँ पे काफ़ी अलग है, तो अगर आप इन दोनों को यहाँ पे सेम साइज़ का करना चाहते हो, यू कैन मेक इट सेम साइज एज वेल। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 2 और चार्ट्स रेडी हैं। और आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो बाकी के चार्ट्स भी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिज़ायर्ड, अनडिज़ायर्ड या जनवरी फरवरी की बेसिस पे मैं यहाँ पे चार्ट ऐड करना चाहती हूँ। तो अगेन हम यहाँ पे चलेंगे एंड चलते हैं वापस से इंसर्ट पे। पिवट टेबल चूज करी, इंसर्ट किया, रिकमेंडेड चार्ट्स में हमारे पास यहाँ पे अब काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑप्शन हमें ये मिल रहा है कि हमें यहाँ पे एक ही डेटा से पता चल रहा है कि बुकिंग्स कितनी आई थी और कैंसिलेशंस हमारे कितने थे। तो हम यहाँ पे इस चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो आपके पास यहाँ पे नोटिस करोगे कि इनकी जो नाम लेजेंड्स जो आ रहे हैं वो काफ़ी बड़े से आ रहे हैं। तो लेजेंड्स यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, तो लेजेंड्स के नाम के लिए मैं यहाँ पे इसका नाम हम यहाँ पे लिख दें काउंट ऑफ अराइवल डेट मंथ हमारे पास है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गेस्ट काउंट।
या टोटल गेस्ट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। टोटल गेस्ट्स है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास है कैंसिल्ड बुकिंग्स विच वर्क्स परफेक्टली। तो एक के अंदर टोटल गेस्ट, दूसरे में टोटल गेस्ट्स हमारे पास कैंसिल बुकिंग है। डैशबोर्ड पे चलते हैं, फिर से ये चार्ट हम यहाँ पे लेके आते हैं। ये चार्ट हम यहाँ पे लेके आएंगे। अब इसके बाद इसकी भी फॉर्मेटिंग आपको करनी है। अगेन आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो इसका फॉर्मेट। वंस यू आर डन विद दिस, हम इसकी भी थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या चेंजेस चाहिए। पहले तो हमें यहाँ पे मंथ्स नेम पूरे अच्छे से चाहिए, अगर तो पूरे अच्छे से हम यहाँ पे लेंगे। एंड इसका मूवमेंट थोड़ा जस्टिफाई करते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हमारे पास गेस्ट टाइप लिखा हुआ है। हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंडेबल है कि हमारे पास यहाँ पे एक्सिस टाइटल्स में मुझे हॉरिजॉन्टल रखना है या नहीं रखना है, हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे रखना चाहो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे इधर हमें यहाँ पे टोटल बुकिंग्स लिख सकते हैं। तो जस्ट बुकिंग्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सिर्फ यहाँ पे बुकिंग्स में मेंशन कर दूंगी। और इवन अगर हम यहाँ पे ये भी ना रखना चाहें तो अंडरस्टैंडेबल है, हमारे पास टोटल गेस्ट और कैंसिल बुकिंग्स है जो कि हमने यहाँ पे टॉप पे मेंशन कराया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास सारा डेटा यहाँ पे आ गया है। इसके अंदर भी तुम्हें यहाँ पे डेटा लेबल्स अगर ऐड करने हो तो ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन प्लस। यहाँ पे हमारे पास डेटा लेबल्स हैं जो कि मुझे यहाँ पे सबके डेटा लेबल्स मेंशन करके देंगे। तो डेटा लेबल्स अगर आपको देखने हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। किसी भी चीज़ में लगाने हो, जैसे कि यहीं पे भी अगर आपको चाहिए हो, यहाँ पे भी अगर मैं चाहूँ मुझे डेटा लेबल्स चाहिए तो मैं सबके डेटा लेबल्स यहाँ पे इनेबल कर सकती हूँ, इवन फॉर द स्मॉलर चार्ट्स। और इनके भी अगर तुम्हें यहाँ पे कलर्स चाहिए तो यू कैन जस्ट कलर देम अकॉर्डिंगली। तुम्हें यहाँ पे जस्ट फॉन्ट कलर ही चेंज करना है। एंड यहाँ पे भी विल डू द वेरी सेम थिंग। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लेबल्स भी निकल के आ जाएंगे। ना वंस वी आर डन विद दिस, और बाकी सारे चार्ट्स भी अगर हमने यहाँ पे बना लिए हैं तो इनकी प्लेसमेंट के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो प्लेसमेंट किस तरह से करना है इनका वो देखते हैं। सो फिलहाल को मैं यहाँ पे चलती हूँ और फुल स्क्रीन मोड पे एक बार चलते हैं। फुल स्क्रीन मोड से मैं चाहती हूँ कि जो मेरा राइट साइड वाला एरिया है, सॉरी लेफ्ट साइड वाला एरिया है, वो आए मेरी एग्रीगेट वैल्यूज जो यहाँ पे निकल निकल के आ रही है बाकी चीज़ों के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टोटल बुकिंग, टोटल कैंसिलेशन थ्रू आउट दीज 3 ईयर्स, क्योंकि 3 साल का डेटा है ना, तो इन 3 साल के डेटा के अंदर मैं ये सारी चीज़ें देखना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसका साइज रिड्यूस करना स्टार्ट करती हूँ। कोई पर्टिकुलर आपको यहाँ पे कॉलम, कोई चीज़ यहाँ पे शिफ्ट करनी हो तो पर्टिकुलर वैल्यूज़ को भी आप इस तरह से शिफ्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने इसकी थोड़ी सी अरेंजिंग कर ली है। एंड अभी एक चार्ट हमारे पास और बचता है जो कि हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास डिज़ायर्ड एंड अनडिज़ायर्ड के काउंट है। सो इसी पे चलते हैं। फुल स्क्रीन मोड से मैं एक बार इसको हटाती हूँ। सो यहीं पे चलते हैं हम और बात करते हैं यहाँ पे इंसर्ट करने की एक और चार्ट। कॉलम चार्ट ही बेसिकली होगा क्योंकि दो यहाँ पे वैल्यूज़ के बीच में हमें ये डिफरेंसेस दिखा रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल एक्स करते हैं, डैशबोर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे मैं करती हूँ इसे कंट्रोल वी। ठीक है, फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करते हैं एक बार। इसी का फॉर्मेट मैं यहाँ पे कॉपी करने वाली हूँ। सो लेट्स कॉपी एंड पेस्ट द फॉर्मेट। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई हैं। गेस्ट टाइप हमारे पास नहीं है, बट ये है हमारे पास रूम टाइप। तो इसको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो दैट दिस कुड बी आर रूम टाइप। ठीक है, जहाँ पे आपको ज़रूरत है फ़ॉन्ट को, यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि फ़ॉन्ट साइज़ हमें कहाँ इंक्रीज़ एंड कहाँ पे डिक्रीज़ करना है। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ बता सकते हो। जो आपको यहाँ पे वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन करनी हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड इस तरह से हमारा यहाँ पे ये चार्ट भी रेडी है। एक बार को अगर मैं इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड पे लेके चलूँ तो ये फ़िलहाल को कुछ इस तरीके का दिखेगा। सो हमारे पास जो कैंसिलेशंस हैं वो हमारे कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको चाहें तो टूवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। सो गाइज नाउ दैट वंस वी आर डन विद दिस, अब हम यहाँ पे बात करते हैं उन वैल्यूज़ की जो कि मुझे यहाँ पे एग्रीगेट वैल्यूज़ चाहिए। कि चार्ट्स तो मेरे यहाँ पे बन गए, अब एग्रीगेट वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए। मुझे यहाँ पे टोटल बुकिंग्स चाहिए, एक तो कि टोटल बुकिंग्स मेरे पास यहाँ पे मैंशनड हो। ठीक है, टोटल बुकिंग्स के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, टोटल बुकिंग्स के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं वेयर वी कैन गो टू इंसर्ट, और यहाँ पे हम जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे क्रिएट करने वाली हूँ। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो टोटल बुकिंग्स, कि हमारे पास ओवरऑल टोटल बुकिंग्स कितनी निकल के आई हैं। एंड टोटल बुकिंग्स हमारे पास यहाँ पे होगा। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसका फॉन्ट साइज हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं विद वॉट एवर फॉन्ट यू वांट, है ना, वॉट एवर फॉन्ट साइज यू वांट। फॉन्ट टाइप भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर यू कैन ऑल्सो चेंज द फॉन्ट एज वेल। ठीक है,
तो टोटल बुकिंग्स में चलते हैं, इसको भी थोड़ा-सा हम यहाँ पे फॉर्मेट कर लेते हैं, शेप फॉर्मेट में चलते हैं। शेप आउटलाइन मुझे यहाँ पे नो आउटलाइन, कोई आउटलाइन नहीं चाहिए। फिल यहाँ पे वही मैं करने वाली हूँ। फिल आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, वैसे कलर आपको यहाँ पे जो भी टेक्स्ट का रखना हो, आप वो कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। सो आई विल गो विद दिस वन। टोटल बुकिंग्स मेरे पास यहाँ पर है। टोटल बुकिंग्स के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए होगा एक होटल का अच्छा-सा आइकन जिसमें मैं बुकिंग्स शो कर सकती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे वो मेंशन करूँगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टोटल बुकिंग्स पे हम चलते हैं और नीचे ही इसी की जैसा मैं यहाँ पे, तो उसके लिए उस आइकन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस आइकन के लिए मेरे पास यहाँ पे एक ऑलरेडी डाउनलोडेड इमेज है। आप लोगों की केस में आप यहाँ पे ये कर सकते हो, आप लोगों की केस में आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि हम यहाँ पे ले लेते हैं होटल बुकिंग आइकन। आइकॉन जब मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आएँगे, ठीक है? आप मोबाइल वाला यहाँ पे कुछ यूज़ कर सकते हो या फिर जो भी आपको जिसके अंदर आपके पास पीछे बैकग्राउंड कुछ ना हो, ठीक है? तो कुछ ऐसा सिंपल सा आइकन आप यूज़ कर सकते हो। मेरे केस में भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है? तो ये वाला भी वैसे काफ़ी अच्छा आइकन हमारे पास है, तो जो भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहो आप वो यूज़ कर सकते हो। अपने मेरे केस में मेरे पास यहाँ पे जो आइकन है मैं वो यहाँ पे वो इंसर्ट करती हूँ, तो इंसर्ट करते हैं। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद यू कैन गो टू योर पिक्चर्स दिस डिवाइस एंड एक आइकन मेरे पास यहाँ पे है। इसे मैं जैसे इंसर्ट करूँगी तो आप देखेंगे कुछ ऐसा मेरे पास एक आइकन निकल के आता है, जिसके अंदर हमें यहाँ पे होटल बुकिंग का कुछ लोगो दिखा रहा है। नाउ यू कैन यूज़ अब इसका भी अगर आप यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो तो पिक्चर फॉर्मेट पे आप जा सकते हो, कलर्स पे आप जा सकते हो। आप यहाँ पे मोर वेरिएशंस में आपके खुद के जो भी आप यहाँ पे कलर यूज़ करना चाहते हो वो कलर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। कोई ऑलरेडी कलर यहाँ पे है जो कि आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो तो वो कलर्स भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जो भी कलर आप यहाँ पे चाहो वो बस आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो हमने यहाँ पे इसका कलर भी चूज़ कर दिया है मैंने फॉर्मेट में और साथ ही में मैं यहाँ पे इसके फ़ॉन्ट को भी थोड़ा-सा नीचे ले लेती हूँ। इसको थोड़ा-सा अलाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो टोटल बुकिंग्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब टोटल बुकिंग्स निकालने कैसे? टोटल बुकिंग्स के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, होटल बुकिंग्स पे चलते हैं एंड टोटल बुकिंग्स में ऑल वी नीड टू डू इज़ कि मुझे यहाँ पे किसी भी कॉलम का बस यहाँ पे काउंट निकालना है। तो जैसे मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ तो काउंट निकल के आएगा 1,19,390। यहाँ पे हम एक कॉपी बना सकते हैं इसकी और इसमें लिख सकते हैं 1,19,390। इसको मैं यहाँ पे नीचे की तरफ ले सकती हूँ। इससे हम यहाँ पे सेंटर में शिफ्ट कर सकते हैं। साइज़ आप जो यहाँ पे रखना चाहो वो रख सकते हो। कलर आप जो भी यहाँ पे मेंशन करना चाहो वो आप कलर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये हमारे पास टोटल बुकिंग्स हो जाएगा। टोटल बुकिंग्स हमारे पास हो गया। अगर आपको यहाँ पे टोटल बुकिंग्स की कैंसिलेशंस को यहाँ पे निकालना है, ऑल यू नीड टू डू इज़ सिंपली ये जो हमारे तीनों चीज़ें हैं, मैं शिफ्ट के साथ इन तीनों को सिलेक्ट करती हूँ। कॉपी पेस्ट करते हैं इसे। यहाँ पे एक चीज़ तो हमारे पास टोटल बुकिंग्स हो जाएगी, दूसरा हमारे पास यहाँ पे टोटल कैंसिलेशंस हो जाएँगे। तो हम चाहें तो यहाँ पे टोटल कैंसिलेशंस करके एक पैरामीटर ले सकते हैं। टोटल कैंसिलेशंस का मैं यहाँ पे साइज़ थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज़ कर देती हूँ एंड कैंसिलेशंस भी हम यहाँ पे लगा देंगे। टोटल कैंसिलेशंस चाहो तो थोड़ा-सा इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर दो और इसे भी हम थोड़ा सेंटर की तरफ शिफ्ट करते हैं। टोटल कैंसिलेशंस कैसे निकालें? टोटल कैंसिलेशन सिंपल सी तरीका है। कैंसिलेशंस पे आप गए, इस कैंसिल पे आप गए, यहाँ पे फ़िल्टर में जाओ और आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो 1। तो जैसे ही हम यहाँ पे 1 यूज़ करेंगे तो जो भी हमारे 1 कैंसल्ड डेटा है, कैंसल पे 1 लिखा हुआ है तो कैंसल का काउंट कितना निकल के आ रहा है 44,224। तो हम यहाँ पे चलेंगे एंड मेंशन करेंगे 44,224। तो ये हमारे पास यहाँ पे कैंसिलेशंस का डेटा निकल के आ गया। तो ये हमारे पास कैंसिलेशंस हो गया। टोटल बुकिंग्स यहाँ पे है, कैंसिलेशंस हमारे पास यहाँ पर है। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब लास्टली हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अगर आप यहाँ पे स्लाइसर ऐड करना चाहते हो तो आप स्लाइसर भी ऐड कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ स्लाइसर जो कि हमें यहाँ पे करके देगा। लास्ट चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी दैट इज़ स्लाइसर। स्लाइसर कैसे ऐड करना है, कोई भी टेबल आप यहाँ पे चूज़ कर लो, उसके बेसिस पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रोज़ के बेसिस पे चल रही हूँ, मुझे यहाँ पे स्लाइसर भी कैसे ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे 3 साल का डेटा मुझे पता है कि मेरे पास है, होटल बुकिंग्स में चलते हैं और मेरे पास अगर मैं अराइवल डेट के फ़िल्टर पे क्लिक करूँ 2015, 2016, 2017 इनकी बेसिस पे मुझे यहाँ पे डेटा देखना हो, तो उस केस में वापस से चलते हैं टुवर्ड्स द पिवट। मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन बनाती हूँ और इंसर्ट करती हूँ एक स्लाइसर। तो स्लाइसर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। स्लाइसर किसके बेसिस पे हमें यहाँ पे चाहिए, कंट्री के बेसिस पे आपको स्लाइसर चाहिए कि किस कंट्री के लोग आए थे, या फिर आपके पास जैसे यहाँ पे ऑप्शन है तो हम यहाँ पे ऑप्शन डाल सकते हैं ईयर का, अराइवल डेट ईयर,
और जैसे मैं इसे ओके करूँगी, एक स्लाइसर मेरे पास यहाँ पे रेडी है। इस स्लाइसर को हम यहाँ से हटा के और ला सकते हैं डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे हम एक स्लाइसर भी ऐड कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा एक स्लाइसर ऐड हो जाएगा। जहाँ भी आप इसको ऐड करना चाहो, आप इस स्लाइसर को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। स्लाइसर लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे ये रहता है कि स्लाइसर, एक तो आप चाहो तो स्लाइसर को सबसे टॉप में भी रख सकते हो, तो जब भी अगर आपको डैशबोर्ड बनानी हो, तो सबसे टॉप में भी आप आपके स्लाइसर्स को रख सकते हो, जो कि आपके यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर काम करने को थोड़ा और एनहांस कर सकता है। तो यहाँ पे आप टॉप में भी चाहो तो आप टॉप में भी स्लाइसर एंटर कर सकते हो। सो अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनको मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेती हूँ। स्लाइसर लेके थोड़ा ऊपर चलते हैं। उससे पहले अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से डेटा एनालिटिक्स लाइव, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उतना ही नहीं, आपको हमारे हर बैच के साथ मिलेंगी तो डेमो क्लासेस भी फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। इवन आप स्लाइसर की भी फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्लाइसर पे जाते हो, स्लाइसर में भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है न्यू स्लाइसर स्टाइल, जिसमें आप नई स्टाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर हम फॉर्मेट पे चलेंगे। फॉर्मेट में हम जाएंगे फिल पे, कि हमें यहाँ पे फिल कौन सा चाहिए। तो फिल के लिए हम यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं। मोर कलर्स पे आप जा सकते हो, कस्टम कलर्स आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे फिल के लिए कलर्स चाहिए। जैसे फिल के लिए लेट्स से मैं ये कलर चाहती हूँ, ठीक है। और फॉर्मेट में आपको बाकी चीज़ें चेंज करनी हो, बॉर्डर वगैरह चेंज करना हो, बैकग्राउंड चेंज करना हो, तो वैसे भी अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, इसके कलर को आपको यहाँ पे चेंज करना हो, तो आप कलर चेंजेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फॉन्ट वगैरह को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फॉन्ट कलर अगर आपको यहाँ पे कुछ और रखना है तो फॉन्ट कलर आप यहाँ पे रख सकते हो। इसको ओके करोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक स्लाइसर स्टाइल बन जाएगी। वो स्लाइसर स्टाइल अगर मैं इस पे लगाऊंगी तो इस तरीके का मेरे पास यहाँ पे स्लाइसर भी रेडी होगा, जिसमें अगर आप यहाँ पे 2015 को चूज करोगे, 2015 के हिसाब से हमारा डेटा चेंज होगा। 2016 को चूज करेंगे तो 2016 के हिसाब से हमारा डेटा चेंज होगा। सेम गोज फॉर 2017 की, 2017 के अकॉर्डिंग हमारा अभी कौन सा डेटा चेंज हो रहा है, सिर्फ ये वाला। तो इसे कनेक्शंस को हम बिल्ड करते हैं। कनेक्शंस पे चलते हैं एंड रिपोर्ट कनेक्शंस पे मैं जाऊंगी। इसको कनेक्ट करना है विद ऑल द पिवट टेबल्स, ताकि यहाँ पे जैसे ही मैं 2015 पे आऊँ तो सभी का डेटा यहाँ पे चेंज हो। 2016 पे आई तो उसमें रिजर्वेशंस मेरे पास इतने थे, और सिटी होटल के रिजर्वेशंस इतने थे। सिटी होटल के कैंसिलेशंस मेरे पास यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो कितने थे, और रिजॉर्ट होटल के कैंसिलेशंस कितने थे, ठीक है। तो वैसे हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा है जो कि हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो लास्टली मैंने यहाँ पे स्लाइसर को भी फिल्टर कर दिया है। अब आप चाहो यहाँ पे तो कुछ और डेटा भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम फुल स्क्रीन मोड पे चलते हैं एक बार, तो यहाँ पे स्लाइसर भी हमारे पास ऐड हो चुका है। इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं, स्लाइसर, एंड जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी नीचे शिफ्ट करनी हो, यू कैन शिफ्ट इट लिटिल डाउन। तो इवन स्लाइसर को भी मैं यहाँ पे नीचे ले लेती हूँ थोड़ा सा, और इनको अलाइन कर लेते हैं प्रॉपरली, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ डेटा हमारे पास इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, तो टोटल कैंसिलेशंस को मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसे नीचे ले लेती हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये पार्ट रेडी है। अब आप चाहो तो टुवर्ड्स द राइट आप कुछ और भी यहाँ पे ऐड करना चाहते हो। जैसे आप स्लाइसर में भी, अब मैंने यहाँ पे जैसे 2015 चूज़ किया, तो आप देखोगे 2015 के हिसाब से मेरे पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा। अब 2015 में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ही डेटा अगर हमारे पास है, तो वही डेटा मेरे पास आ रहा है, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा बुकिंग हमारे पास सितंबर में थी, एंड सेम कैंसिलेशंस भी सितंबर में ही थे। 2016 की मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बुकिंग्स मेरे पास अक्टूबर के अंदर थी। इसको भी थोड़ा ऊपर हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड 2017 की हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास 2017 में सबसे ज़्यादा बुकिंग्स हम देखेंगे तो मई में हमें यहाँ पे मिलेगी। ओवरऑल तीनों सालों का देखना हो तो आप तीनों सालों का देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा बुकिंग्स यहाँ पे अगस्त के अंदर थी, एंड कैंसिलेशंस भी वहीं थे। अब अगस्त में बुकिंग्स होने का रीज़न हो सकता है, राखी सीजन होता है, राखी के टाइम पे। अब अगस्त में कैंसिलेशन होने के यहाँ पे काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि अगस्त में कैंसिलेशंस इस वज़ह से यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हों, क्योंकि बुकिंग्स यहाँ पे इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि वो लीव टाइम होता है, वेकेशन टाइम होता है, तो काफ़ी लोग उस टाइम पे ट्रैवल करना प्रेफ़र करते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर कैंसिलेशन की प्लान्स कैंसल होते हैं, तो वहाँ पे हमारे कैंसिलेशंस भी उसी वज़ह से हो रहे हों। किसी भी पर्टिकुलर ईयर में आप चेक करना चाहते हो और कोई चीज़, जैसे कि बुकिंग्स हैं, बुकिंग्स यहाँ पे कपल्स का हमें यहाँ पे हमेशा पता पड़ रहा है कि कपल्स की यहाँ पे टोटल अगर हमारे पास इतने कपल्स आए थे तो उसमें उनकी बुकिंग्स यहाँ पे कितनी थी, टोटल हमारे पास फैमिलीज इतनी थी, उनकी बुकिंग्स कितनी, सिंगल्स की कितनी बुकिंग्स थी।
सेम गोज फॉर डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड। यहाँ पे कि डिजायर्ड अगर उनको रूम टाइप मिल रहा है तो उसके बाद यहाँ पे कैंसिलेशंस जो हैं वो इतने हैं। अनडिजायर्ड मिलने पे, अनडिजायर्ड बहुत कम लोगों को हमें यहाँ पे मिल रहा है बट उनकी कैंसिलेशंस हमारे पास यहाँ पर है। तो इस ऐसे हम यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इवन आप चाहो तो यहाँ पे ईयर्स के बेसिस पे भी चीजें मेंशन कर सकते हो कि जैसे आपको एग्रीगेट वैल्यू यहाँ पे एक और चार्ट कुछ मेंशन करना हो जिसमें आप एग्रीगेट वैल्यू, अगर आप यहाँ पे किसी भी चीज की वैल्यू डिफाइन करना चाहते हो, जैसे कि आपके पास यहाँ पे कंट्रीज हैं, तो कंट्रीज के बेसिस पे भी अगर आपको यहाँ पे चार्ट क्रिएट करना हो तो आप कंट्रीज की बेसिस पे भी यहाँ पे चार्ट क्रिएट कर सकते हो एंड यू कैन ऐड इट ओवर हियर। जैसे हमारे पास यहाँ पे है, एक हमारे पास कंट्री है PRT मीन्स पोर्चुगीज, ठीक है। और कैंसिलेशन का फिल्टर मैं एक बार यहाँ से हटाती हूँ। सो कंट्रीज हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो कंट्रीज के अंदर हम काफी सारी चीजें देख सकते हैं जैसे कि PRT मीन्स पोर्चुगीज, GBR का मतलब ग्रेट ब्रिटेन, एंड यहाँ पे अगर USA है हमारे पास, ESP का मतलब स्पेन, IRL का मतलब इजराइल। तो उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे बुकिंग्स देख सकते हो कि कहाँ से हमारे पास बुकिंग ज़्यादा आ रही है और कहाँ से हमारे पास कैंसिलेशन ज़्यादा हो रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे एक और चार्ट ऐड कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे एक और चार्ट ऐड कर सकते हो, और या फिर अगर आप यहाँ पे चाहें तो कोई यहाँ पे टोटल बुकिंग्स, टोटल कैंसिलेशन जैसे हमारे पास मेंशन्ड है, तो ईयर वाइज भी हम यहाँ पे टोटल बुकिंग्स एंड कैंसिलेशंस मेंशन कर सकते हैं। इसी की टाइप की एक और डैशबोर्ड का मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ कि होटल बुकिंग कैंसिलेशंस पे अगर आपको, और जैसे मैंने यहाँ पे बताया जिसमें आप ईयर्स मेंशन कर सकते हो, वैसे अगर आपको ईयर्स मेंशन करने हो तो हम यहाँ पे फाइल में चलेंगे एंड मेरे पास यहाँ पे होटल नाम से एक फाइल है। इस होटल नाम की अगर मैं इस फाइल को ओपन करती हूँ तो टेक्स अ लिटिल व्हाइल लोड होने में, और आप देख पाओगे कि एक और ऐसी ही डैशबोर्ड आपको देखने मिलेगी जिसमें मैंने ऐसे ही यहाँ पे वर्क किया हुआ है। लेफ्ट की तरफ हमारे पास टोटल रिजर्वेशंस, कैंसिल्ड रिजर्वेशंस यहाँ पर है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे चार्ट्स भी गिवन है, जिसमें मैंने यहाँ पे ऐड भी किया हुआ है कैंसिलेशन व्हेन रिजर्वेशंस आर मोर देन 2000 पर ईयर, रिजर्वेशन वर्सेस कैंसिल, टोटल कैंसिल्ड रिजर्वेशंस हमारे पास है, कैंसिलेशन बेस्ड ऑन कस्टमर्स, एंड इवन ये भी हमारे पास यहाँ पे स्लाइसर की बेसिस पे वर्क करते हैं। तो व्हेन आई चूज 2015 ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसे ही आप सिमिलर डेटा से मल्टीपल टाइप ऑफ डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं एंड वंस योर डैशबोर्ड इज डन तो आप उसे प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रोजेक्ट। सो एक चीज और जो कि यहाँ पे मिसिंग है वो है यहाँ पे टाइटल्स। तो लास्टली आप यहाँ पे टाइटल्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि हमें यहाँ पे टोटल बुकिंग्स के ऊपर हमारे पास यहाँ पर है टोटल कैंसिलेशंस के बेसिस पे ये टाइटल हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टोटल गेस्ट वर्सेस कैंसिल्ड बुकिंग के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक चार्ट है। यहाँ पे हमारे पास डिजायर्ड एंड रूम टाइप वर्सेस कैंसिलेशंस के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे एक चार्ट है। नीचे हमारे पास जो चार्ट है वो दैट इज बेस्ड ऑन मंथ्स एंड मंथ्स, दैट इज बेस्ड ऑन मंथ्स यहाँ पे। तो इनके आप यहाँ पे टाइटल्स भी ऐड कर सकते हो। वंस यूल ऐड टाइटल्स तो ये टाइटल्स भी कुछ इस तरीके के दिखेंगे। आप जहाँ पे बॉर्डर चाहते हैं वहाँ बॉर्डर रख सकते हैं, जहाँ से बॉर्डर्स आपको हटानी है आप बॉर्डर्स भी रिमूव कर सकते हो और ऐसी डैशबोर्ड्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन कॉमेंट डाउन कि कौन सी डैशबोर्ड आपको ज्यादा पसंद आई। दिस इज डैशबोर्ड नंबर 1, ना सिर्फ कलर्स का ध्यान रखते हुए बाकी चीजों, बाकी पैरामीटर्स को देखते हुए भी कि दिस इज आर डैशबोर्ड नंबर 1 एंड दिस इज आर डैशबोर्ड नंबर 2। तो आपको कौन सी डैशबोर्ड यहाँ पे पसंद आई है वो भी आप यहाँ पे कमेंट में मेंशन कर सकते हो एंड इसी तरह के प्रोजेक्ट्स आप लोग बिल्ड कर सकते हो। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और समझ में आया हो किस तरह से हमने एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट क्रिएट किया ऑन MS Excel, कैसे हमने ये डैशबोर्ड बनाई। And for more such content, follow our channel WS Cube Tech. Thank you.